इसके हाथ में हथियार थमा दिया और जानी दुश्मन बताते हुए पति को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे पर बेवफाई और जानी दुश्मन का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बीवी की साजिश में कैसे फंसा पिया। थाने पहुंचा पति पत्नी का तकरार। मेरा औरत सर, ये दोनों क्रिया चलित रही, इसका खराब है सर। कई सालों से चल रहा था विवाद। मारपीट करने की धमकी दी है, सामान लाके घर में रखे हुए थे। बीवी की कत्ल की साजिश नाकाम। हथियार के साथ पति राकेश गिरफ्तार। पत्नी रंजू पर लगाया बेवफाई का इल्जाम। सामान लाके घर में रखे हुए थे और उसके बाद तस्वीरों में दिख रही इस महिला और इस पुरुष की आपसी रंजिश की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे दोनों की स्टोरी सुनकर पुलिस भी दंग है और गुत्थी सुलझाने में खुद ही उलझ गई है। रिश्ते में दोनों पति पत्नी लगते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। दोनों के बीच बेडरूम से शुरू हुई तकरार इतनी बढ़ गई और हद पार कर गई कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और पति अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने लगा। वहीं पत्नी अपने पति को जान का दुश्मन बताने लगी और मौका देखते ही अपने पति के पीठ पीछे चुपके से पुलिस को फोन घुमा दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम महिला के घर पर दस्तक दे दी। महिला का पति जब तक कुछ समझ पाता तब तक पत्नी पुलिस को हथियार थमाकर पति को अरेस्ट करवा दी और आरोप लगाया कि मेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। उसी नीयत से घर में हथियार लेकर आया था। जो बात पुलिस को रास नहीं आई, पुलिस को रंजिश की बू आने लगी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति को तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही साथ महिला को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। जिसके बाद से जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो महिला की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि बीवी हो तो ऐसी। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला जहानाबाद से सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस महिला के पति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और महिला को भी हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि महिला के पति ने अपनी पत्नी पर फंसाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये है कि कौन सच्चा कौन झूठा। 112 डायल पे कॉल आया था किसी महिला का कि उसके पति हथियार के साथ उसके परेशान कर रहे हैं। जब 112 डायल गई तो उसके पत्नी ने हथियार पुलिस को सपोर्ट किया, किसी से हमको मारने का प्रयास कर रहे थे। फिर दोनों को थाना ले आया गया है। अभी इस संबंध में जांच चल रही है। सर कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है। उसी संबंध में जांच चल रही है कि वो कौन सच है, कहाँ से ये चीजें आई हैं। जहानाबाद पुलिस के लिए ये मामला पहेली बन चुका है। एक तरफ बीवी ने ये सूचना दी और दूसरी तरफ असलहे बरामद किए गए हैं। अब मामले की सच्चाई क्या है, इसकी तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन खबर जिसने भी सुने वो आश्चर्य में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बीवी ने ही फोन करके अपने पति को पकड़वा दिया। सुन लिया आपने, पुलिस भी कह रही है कि मामले की जांच चल रही है, क्योंकि हथियार गिरफ्तार आरोपी की पत्नी ने पुलिस को खुद ही दिया था, जिसके बाद पुलिस दोनों को सीधे थाने लेकर आ गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए मियां बीवी के रंजिश के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अरवल जिले के ओरबीघा निवासी राकेश शर्मा की शादी 20 साल पहले रंजू देवी से हुई थी। शादी के कुछ सालों तक दोनों का रिश्ता ठीक चला। इस दौरान दोनों के बच्चे भी हुए। दोनों के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। तब दोनों अरवल जिले में अपने गांव पर रह रहे थे। उस वक्त ही पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। तब पति ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने का शक जताया था, जिसके बाद राकेश की पत्नी रंजू ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें राकेश को 6 महीने की जेल भी हुई थी। 2 गर्लफ्रेंड यहाँ रखे हुए हैं। 12 साल पहले मेरा गांव में ओरबीघा रखा, विवेक
कुमार के, तो उसको बाद हम डांट दबाव किए, तब हमको प्रताड़ना केस करके और 6 महीना जेल में रखे। अभी हम बच्ची को शादी सिकरिया किए हैं, तो उसको भी मर्द को छुड़वा कर रखे हुए हैं घर पर। सुन लिया आपने। जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद दोनों पति पत्नी जहानाबाद जिले के शिक्षक कॉलोनी में आकर रहने लगे, जहां दोनों पिछले 12 साल से रह रहे थे। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, उसके बाद भी दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन मामला थाने में लंबित था, जिसे लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पति राकेश प्रदेश कमाने चला गया था। कुछ दिन पहले ही प्रदेश से घर लौटा था, जिसके बाद 28 अप्रैल को दोनों के विवाद का सुलह हो गया। लेकिन उसके बाद भी राकेश की पत्नी रंजू देवी ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 4 अप्रैल को डायल 112 पर फोन लगा दिया और हथियार के साथ पति को अरेस्ट करा दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ था, 12 साल पहले केस किए हुए थे, मारपीट ये करते रहते थे। तो हाल फिलहाल 10 दिन हुआ है हम सुलह लगाए हैं। उसके बाद फिर मारपीट करने की धमकी दी है, सामान ला के घर में रखे हुए थे, तो हम उसके बाद फोन किए पुलिस के पास। गिरफ्तारी के बाद रंजू देवी के पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसे फंसाया गया है। उसकी बीवी रंजू देवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हथियार घर में रखकर मुझे फंसाया है, मेरे पास कोई हथियार नहीं था। साथ ही साथ पति राकेश ने ये भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रंजू का कई मर्दों से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा था। उसी रंजिश में मुझे फंसाया गया है। सर, हमको 12 बरस से केस चल रहा था सर, तो 28 तारीख के 4था महीना में हमको 9 दिन पहले सुलह हुआ। तो सुलह के बाद कहानी है कि हम इंदौर से 3 तारीख के शाम के आए और सुबह पहर हमको अपना गर्लफ्रेंड से रोशन शर्मा और सरवन शर्मा से हथियार देकर हमको अरेस्ट करवा दिया सर। मेरे साथ हथियार नहीं मिला है। गिरफ्तार करवाए हैं? मेरा औरत सर, ये दोनों क्रिया चरित्र इसका खराब है सर। हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको इसको 30 छोड़वा दें। पत्नी का आरोप है कि पति हत्या करवाना चाहता था, जिसके लिए असलहों को घर में मंगवाया गया था। लेकिन पति का आरोप है कि पत्नी का नाजायज संबंध कई मर्दों से है। पुलिस के लिए ये मामला जांच का विषय है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे ही पता चल पाएगा कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को डिटेन किया है और दोनों से पूछताछ जारी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या सच में रंजू देवी का गैर मर्दों के साथ संबंध है? क्या सच में राकेश अपनी बीवी रंजू को मारना चाहता था? अगर नहीं, तो क्या रंजू ने अपने पति राकेश को साजिशन फंसाया है? अगर हाँ, तो रंजू देवी के पास कार्बाइन जैसा खतरनाक हथियार कहां से आया? क्या रंजू की रंजिश में उसका आशिक भी शामिल है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और पत्नी रंजू की रंजिश में फंसे पति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दी है और रंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि सच सामने लाया जा सके। लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और रंजू की जुबान खामोश है। इंतजार है खुलासे का, लेकिन जिस तरह से आशिकी में रंजू ने अपने पति राकेश को पारिवारिक रंजिश का रूप देकर फंसाया है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। ऐसे में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, पुलिस के खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में 90 के दशक के कुख्यात की क्राइम कुंडली। (15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो जिले का कुख्यात और दुर्दांत अपराधी है। 1990 यानी 90 के दशक से जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद वो पुलिस को खुली चुनौती देता गया। लूट, हत्या, डकैती और अपहरण करता है। पुलिस क्राइम डायरी में गुनाहों का कांड दर्ज करती गई, पन्ना पलटती गई, लेकिन उसकी परछाई तक वो नहीं पकड़ पाई, क्योंकि जुर्म के बाद वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता था और पुलिस बैरंग लौट आती थी। इस तरह वो पिछले 25 सालों से पुलिस की आंखों में
में धूल झोंक कर फरार चल रहा था, ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को गुमराह कर रहा था और पुलिस गिरफ्तारी को लेकर खाक छानती फिरती थी। क्यों उस पर 1, 2 नहीं 7 रेड वारंट जारी थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपराधी होगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो घर आया है। इनपुट मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित करके उसे दबोच ली, जिसका नाम कुख्यात रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में सलाखों में 90s के कुख्यात रघुनाथ की क्राइम कुंडली। 25 साल बाद 4 जिलों का कुख्यात गिरफ्तार। 2 दर्जन से ज्यादा दर्ज हैं आपराधिक कांड। 1990 से जुर्म की दुनिया में था रघुनाथ। रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ। खौफ और दहशत का यही नाम है। यही वो शख्स है जिसका नाम सुनते ही गोपालगंज, छपरा और सिवान के लोग सहम जाते थे, क्योंकि 90 के दशक का ये खूंखार अपराधी है जो पिछले 25 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आपराधिक वारदात के बाद फरार हो जाता था और पुलिस गिरफ्तारी को लेकर खाक छानती रहती थी, लेकिन इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगता था, क्योंकि ये कॉन मैन की तरह अपना रूप और पहचान बदल कर रहता था। जी हाँ, गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर नकाब लिए खड़ा ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। ये गोपालगंज और सिवान समेत 4 जिलों का मोस्ट वांटेड है, जो पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देकर अब तक फरार चल रहा था और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कुख्यात बदमाश है, लेकिन ये पिछले 2.5 दशक से पुलिस की नींद उड़ा कर रखा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि इस पर 1, 2, 3 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के अपहरण के कांड दर्ज हैं अलग अलग थाना इलाके में। इतना ही नहीं, इस पर 7 रेड वारंट जारी था, लेकिन इस बार ये पुलिस की चंगुल में फंस गया और इनपुट मिलते ही पुलिस ने इसे इसके घर से ही दबोच लिया। 20 सालों से फरार चल रहे एक कुख्यात अपराधी रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ को माझागढ़ थाना अंतर्गत से अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इनके विरुद्ध लगभग 7 रेड वारंट था, जिसको हम लोग परमानेंट वारंट भी बोलते हैं, तथा इसके ऊपर दर्जनों केस गोपालगंज में, दर्जनों केस सिवान में रजिस्टर्ड हैं और सारे केसेस बहुत ही हीनियस क्राइम्स के हैं, जैसे कि लूट, डकैती, हत्या, ट्रिपल मर्डर केसेस हैं इसके ऊपर। गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधी रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ गोपालगंज जिले के माझा थाना इलाके के धासा टोला के रहने वाले स्वर्गीय रघु किशन प्रसाद का बेटा है, जो 1990 से पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जरामय की दुनिया का बादशाह बनने के इरादे के साथ उसके बाद ये जिले में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या की वारदातों को अंजाम देता गया और कुछ ही सालों में जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरामय की दुनिया का आसमान छूने लगा और जिले में इसके नाम का सिक्का चलने लगा। लोग इसका नाम सुनते ही कांप जाते थे, पुलिस भी एक्शन में आ जाती थी। उसके बाद अपराध की दुनिया में बढ़ते इसके कद को देखकर तब के जिले के कुख्यात रहे लोहा सिंह ने अपने गैंग में इसे शामिल कर लिया, जिसके बाद ये और खूंखार हो गया और गैंग में शामिल होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा और पुलिस को मुंह चढ़ाने लगा। इसका नाम चर्चा में तब आया जब हरिराम और रघुनाथ ने कुख्यात लोहा सिंह के साथ मिलकर साल 2000 में जिले के वृत्ति टोला गाँव में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था। इस मामले में हरेरा अभी भी फरार है। इसी ट्रिपल मर्डर के बाद से रघुनाथ कुर्मी कुख्यात हो गया और पुलिस की आंखों में चुभने लगा। ये अपराधी इतना दुर्दांत और ख़तरनाक था कि इसने 2000 में सन 2000 में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी और तभी से ये फरार भी चल रहा था। और ये जिन लोगों की हत्या किया था उनका नाम है मिस्ट्री महतो, चैत महतो और चैत महतो का बेटा ब्रिजलाल
महतो की दिन दहाड़े ही गोली मार के हत्या कर दिया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इसका क्राइम कुंडली खंगालना शुरू किया तो पुलिस की क्राइम डायरी में कुख्यात रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास मिला, जो पुलिस को चकमा देकर अपना रूप बदल कर अलग अलग जिलों में रह रहा था। पुलिस की क्राइम डायरी के मुताबिक इस पर 1998 से अब तक 30 से ज्यादा आपराधिक कांड दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ इसके गृह थाना माजागढ़ में 7 से ज्यादा जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 दिसंबर 1998 को हुई डकैती का कांड दर्ज है। 28 जुलाई 1998 में हुई डकैती का एक और मामला दर्ज है। 3 नवंबर 2000 को ट्रिपल मर्डर का मामला दर्ज है। 3 जून 2000 को पुलिस पर हमले का मामला दर्ज है। 21 फरवरी 1999 को गोली मारने का कांड दर्ज है। 26 दिसंबर 2000 में डकैती का कांड दर्ज है और 10 मार्च 2002 में सिंगवलिया थाना क्षेत्र में डकैती के अलावा कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार और दुर्दांत है, जो पिछले 25 सालों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये अपराधी लगभग 20 साल से फरार चल रहा था और ये लगभग 1990s के दशक में और अर्ली 2000 के टाइम पीरियड में बहुत एक्टिव रहा है और ये जितने भी केसेस हैं इनके ऊपर ये सारे उसी समय के हैं। कहाँ रहता था फरार होकर? ये फरार एक जगह ये रुकता नहीं था, ये हमेशा से अपना ठिकाना चेंज करता रहता था। गोपालगंज में इसका गांव है, कभी गोपालगंज आ रहा है, कभी सिवान, कभी बगहा के तरफ क्षेत्रों में ये हमेशा पनाह लेता रहा है और चेंज करता रहा है अपना ठिकाना। बता दें कि 90 के दशक में कुख्यात रघुनाथ का दियरा इलाके में खौफ था। ये कुख्यात लोहा सिंह और दियरा क्षेत्र के कुख्यात सरगना नवल बीगू गैंग के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने गैंग के सरगना रहे माजागढ़ थाना क्षेत्र के कलवाहा गांव निवासी लोहा सिंह का एनकाउंटर कर दिया था। गैंग के सरगना के एनकाउंटर के बाद से गैंग का सक्रिय सदस्य रहे रघुनाथ कुर्मी और कलुआ को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा था। उसके बाद से एनकाउंटर के डर से छुप कर रहने लगा था। बिहार छोड़कर कभी यूपी तो कभी बगहा और नेपाल में शरण लेता रहा और अपराध की दुनिया में निष्क्रिय होने के बाद वेश बदल कर घर आने लगा, जिसके बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है।